नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आग है, एक चिंगारी है, एक तूफान है। हर उस दिल के लिए जिसे कभी दुनिया ने कहा तुम नहीं कर पाओगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। कहानी है एक लड़के की, आरव। एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां धूल उड़ती थी पर सपने नहीं, जहां नदी बहती थी पर उम्मीद नहीं, जहां लोग जीते थे लेकिन जीने और गुजरने के बीच कोई फर्क नहीं था। आरव वहीं पैदा हुआ। न टूटी चप्पलें, न ढंग के कपड़े, न ढंग की भाषा, न रंग की स्थिति, लेकिन एक चीज जो उसके पास थी, अनसुने सपने। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा बड़े सपने मत देख, हमारे घर में सपनों ने अब तक रोटी नहीं पकाई है। पर आरव चुप रहता, क्योंकि वो जानता था सपने चिल्लाए नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। आरव का स्कूल, 4 दीवारें, आधा छत, बाकी उम्मीदें। क्लास में 40 बच्चे, शोर इतना कि पढ़ाई कम, लड़ाई ज्यादा। लेकिन बीच में एक लड़का हमेशा चुप बैठा रहता, आरव। टीचर हर बार कहते, जिसे कुछ नहीं आता वो ऐसे ही चुप बैठता है। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे तू क्या करेगा, तेरा भविष्य तो तेरी चप्पलों जैसा है, टूटा हुआ। लेकिन आरव को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। उसके घर में बिजली नहीं थी। रात को मिट्टी के तेल का छोटा सा दिया जलता। उस दिए की लौ जलती थी, लेकिन उससे ज्यादा आरव जलता था अंदर से। दिया टिमटिमाता था, पर उसके सपने नहीं। वो घंटों पढ़ता, सवाल हल नहीं होते थे, पर वह देता रहता। गिरता था, पर उठता रहता, क्योंकि उसे पता था अंधेरे में दिखने वाली रोशनी ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसा नहीं था, दवाई नहीं खरीदी जा सकती थी। आरव स्कूल छोड़कर काम पर जाने लगा। कभी खेतों में, कभी ईंट भट्ठे में, कभी किसी दुकान पर। लोग कहते, अब खत्म, इसका जीवन तो दूसरों की तरह ही गुजर जाएगा। आरव ने काम किया, पैसे कमाए, लेकिन सपनों को नहीं छोड़ा। काम के बाद भी वो पढ़ता था, थककर सो जाता और फिर भी उठकर सपनों में दौड़ता। गांव में एक नया टीचर आया, मिस्टर गुलाटी। उन्होंने पहली बार आरव की आंखों में चमक देखी। पूछा, पढ़ना चाहते हो? आरव बोला, जी सर, लेकिन समय नहीं। शिक्षक बोले, समय नहीं होता, बनाया जाता है। और यहीं से आरव की जिंदगी ने मोड़ लिया। वो दिन में काम करता और रात को टीचर से पढ़ता। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और फिर वही दिन आया, तहसील में होने वाली टैलेंट परीक्षा। गांव वाले बोले, ये नहीं कर पाएगा। दोस्त बोले, भाग मत, हार जाएगी। लेकिन आरव गया, और दोस्तों, उसी आरव ने टैलेंट टेस्ट में पूरी तहसील में पहला स्थान हासिल किया। पुरस्कार मिला, एक बैग, कुछ किताबें और एक स्कॉलरशिप। किताबें छोटी थीं, लेकिन सपने बड़े होने लगे। अब असली संघर्ष शुरू होता है। अब उसने शहर जाने की सोच ली। वहां हर चीज नई थी, भाषा भी, लोग भी, रफ्तार भी। कॉलेज में लोग अंग्रेजी में बात करते, आरव चुप रहता। लड़कियां हंसतीं, लड़के ताने मारते, ये गांव से आया है, ये क्या करेगा। लेकिन जो चुप्पी पहले डर थी, अब वही चुप्पी तैयारी बन गई। वह हर दिन लाइब्रेरी जाता, नोट्स बनाता, वीडियो लेक्चर सुनता। पहला सेमेस्टर 52%, दूसरा 61%, तीसरा 73%, चौथा 88%। लोग हैरान थे। उसका नाम अब पीछे नहीं, टॉपर लिस्ट में दिखने लगा। आरव ने ठान लिया, IAS बनना है। दिन में लाइब्रेरी, रात में सेल्फ स्टडी, बीच में छोटे छोटे काम करके खर्चा निकालना। 1 साल, 2 साल, 3.5 साल, और फिर वो दिन आया
यूपीएससी का रिजल्ट। स्क्रीन खुली, दिल धड़क रहा था, आंखों में पसीना, हाथ कांप रहे थे, और अचानक एयर 67 आरिफ शर्मा, वो चीख पड़ा, लेकिन खुशी की नहीं, सालों के दर्द की। अगले हफ्ते वही गांव जिसने कभी कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, उसी गांव में आरव की कार घुस रही थी। सड़क के दोनों तरफ भीड़, लोग ताली बजा रहे थे, बच्चे फूल बरसा रहे थे, जो उसकी चप्पलों पर हंसते थे आज उसके रास्ते में फूल बिछा रहे थे। उसकी मां रो रही थी गर्व से, उसके पिता थामे खड़े थे, आंखों में बस यह लिखा था, मेरा बेटा कर दिखाया। यह खत्म नहीं, शुरुआत है। आरव ने कहा, आप सब मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन कमजोरी मैं नहीं था, आपकी सोच थी। भीड़ चुप थी, शब्द नहीं, बस गर्व था। उसने गांव में 2 स्कूल खोले, एक लाइब्रेरी बनाई, बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी, और कहा, मैं एक आईएएस बना हूं, लेकिन अब मैं 100 और बनाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी कहा गया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लोग तुम्हें कम आंकेंगे, तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी तैयारी होती है। गिरना हार नहीं होता, गिरकर रुक जाना हार होती है। कमजोर वो नहीं होता जो टूटता है, कमजोर वो होता है जो जुड़ना छोड़ देता है, और मजबूत वो जो दर्द को ईंधन बना लेता है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, बस उन्हें एक बात याद दिला दो, तुम मुझे गिरा सकते हो, रोक सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी उड़ान नहीं छीन सकते। मेहनत करो, रुको मत, थको मत, गिरो तो उठो, उठो तो दौड़ो, दौड़ो तो उड़ो, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं रोक सकती जिन्होंने खुद को रोकना छोड़ दिया हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।